नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज़ और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सहारण। और आप तस्वीरें जो देख रहे हैं नाथूश्री चोपटा थाना क्षेत्र के गांव नहराना की देख रहे हैं। हरियाणा सरकार की बात करें या जिला पुलिस सिरसा की बात करें तो नशा मुक्त गांव नहराना को किया गया था कुछ समय पहले, लेकिन नहराना गांव में पिछले दिनों में हो रही चोरियां और नशे का जो बड़ा कारोबार है गोलियों का, वो इस क्षेत्र से हो रहा है। उसको लेकर आज ग्रामीण संगठित होकर एक फैसला लिया है, कमेटी बनाई है। इसमें हमारे साथ सरपंच हैं, गाँव के मौजूदा जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं, पूरा मामला क्या है। सरपंच साहब, आज बैठक की गई है, क्या एजेंडा है? एक गांव में जो नशा ज़्यादा हो रखा है उसके लिए की गई है, और एक गांव में जो चोरी की वारदातें ज़्यादा हुई हैं उनके लिए आज की बैठक की गई है, ताकि गांव वाले सभी मिलकर अगर एक साथ चलेंगे तो ही गांव में सुधार होगा। एक अकेले व्यक्ति से कुछ नहीं होगा, और जब सारा गांव एक साथ होगा तो प्रशासन को मजबूरन यहाँ पर आना पड़ेगा। और जो भी कोई इसमें वारदात करता है या कोई भी इस मामले में संलिप्त होता है तो उनकी कोई भी प्रकार की गांव वाले पैरवी नहीं करेंगे। सरपंच साहब, पिछले काफ़ी दिन पहले एक जो डेथ हुई थी उस दिन ये भी चर्चाएं चली थी कि गांव में सरेआम नशा बिकता है, काफ़ी संख्या में युवा नशा करते हैं। उस मामले को लेकर कोई संज्ञान लिया गया? उसी मामले के अंदर ही आज की ये बैठक बुलाई गई है, ताकि आगे से आगे एक तो मृत्यु हो चुकी है, आगे और किसी का भाई किसी का बेटा ये दुनिया छोड़कर ना जाए। आज मौके की हालात ये है कि हर किसी के एक लड़का है, किसी के दो लड़के हैं, ज़्यादा किसी के नहीं है। अगर किसी का एक लड़का है, अगर वो मर गया तो उसके माता पिता कहाँ जाएंगे? अगर हम अगर इस चीज़ को सुधारेंगे तो ये है कि आगे वाली पीढ़ी जिंदा रहेगी, और अगर हम आंखें मूंद कर बैठ जाएंगे तो यही है कि आने वाले टाइम में जवान पीढ़ी नहीं रहेगी, बूढ़े बूढ़े बचेंगे, जिसके कारण हमारा जो विकास है वो नहीं होगा। धन्यवाद आपको। तो साहब, नशे को लेकर आज बैठक की गई है और काफ़ी दिनों से चर्चाएं थी भी, जैसे चोरियां हो रही हैं, दो युवाओं की पिछले दिनों में मौत हुई है, क्या कुछ कहेंगे? नशे के बारे में 15 अगस्त को स्कूल में भी ये विषय उठाया गया था, और कई दिनों से दबी जुबान में सभी लोग जिक्र कर रहे थे कि भाई आज इस घर का चिराग बुझा है, कल किसी और का घर का चिराग ना बुझे। तो सारे इकट्ठे होकर और गांव के सरपंच, ग्राम पंचायत और दूसरे अन्य जो मौजूद लोग हैं उनकी कमेटी बनाई जाए, और उसी विषय में आज गांव के मेन चौक में गांव के सभी जो प्रबुद्ध लोग हैं वो सारे इकट्ठे यहाँ हुए हैं, जिसमें सभी भूतपूर्व सरपंच हैं, मेंबर हैं, गांव के अन्य मौजूद व्यक्ति और मौजूदा सरपंच और सभी लोग, और विशेष तौर से काफ़ी संख्या में युवा इकट्ठे हुए हैं। और गांव में 5-10 लड़के हैं जो नशे के कारोबार में संलिप्त हैं, उनका यहाँ कमेटी में नाम सरेआम लिया गया और उनको यहाँ बुलाया गया, और उनको ताकीद किया गया है कि आगे से आप नशा ना बेचो, और यदि आप नशा बेचोगे तो हम सरेआम आपका नाम लेंगे और आपके विरुद्ध NDPS की कार्रवाई करेंगे, और आपकी ज़मानत कोई नहीं करवा के लाएगा। और जो लोग नशा पहले से कर रहे हैं उनकी सहायता के लिए भी जो आज कमेटी बनी है वो हर संभव प्रयत्न करेगी। कमेटी के समक्ष आकर कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं नशे का आदी हूँ और मैं नहीं छोड़ सकता, मेरी मदद की जाए, तो उसको प्रशासन की तरफ से कुछ हेल्पिंग जो भी मेडिसिन होती हैं वो दिलवाई जाएंगी, और दूसरी तरह के जो पुनर्वास के कार्यक्रम हैं उनका सहारा लेकर उनकी सहायता की जाएगी, और गांव को पूर्णतया नशा मुक्त करवाने तथा नशे के एवज में फिर जो लड़के हैं वो दूसरी छोटी मोटी चोरियां वगैरह की जो कार्रवाई करते हैं उनको रोकने के लिए भी आज इस सभा में चर्चा की गई। छोटी चोरियां ये जो नशे की पूर्ति करने के लिए, और ये फिर क्या करते हैं, रात को सेंधमारी करते हैं, छोटा मोटा जो भी आइटम हाथ लग जाता है उसको ले जाते हैं, जिससे विशेष तौर से जो किसानों की ट्यूबवेल खेतों में लगे हैं उनके स्टार्टर वगैरह, केबल वगैरह ये चोरी करते हैं। कई ट्रांसफार्मरों में तेल वगैरह या कॉपर वगैरह निकाल कर बेच देते हैं, या किसी भाई का बर्तन हो या कसी हो, जब जो भी कोई छोटा मोटा औजार है जो बाहर रह जाता है गलती से उसको ले जाते हैं। उन सभी घटनाओं को लगाम देने के लिए नशा चोरों के ऊपर अंकुश लगाना बड़ा ज़रूरी था, और उसी एवज में आज सारा गाँव नहराना के सभी मौजूद व्यक्ति और युवा इकट्ठे होकर एक कमेटी का गठन किया है, और आगे से जो नशा बेचता हुआ पाया गया
या दूसरे गांव के लोग हमारे गांव में नहरों के ऊपर शराब पीने के लिए आते हैं। पड़ोसी गांव के लड़के गैंग बनाकर आते हैं और वो साथ में शराब की पेटियां लेकर आते हैं। पूरी की पूरी पेटी वहाँ बैठकर खाली करते हैं और वहाँ नहाते हैं और उड़दंगबाजी करते हैं। उन लोगों को भी हम रोकेंगे और बाहर के जो लोग जो युवा आ रहे हैं हमारे नहरों के ऊपर नहाने के लिए और शराब पीने के लिए, उनका सख्ती से ये कमेटी संज्ञान लेगी और प्रशासन और ग्राम पंचायत की मदद से उनके विरुद्ध भी SHO अपना नाथूश्री चोपटा की मदद से उनके विरुद्ध में भी हम कार्रवाई करेंगे। और आसपास के गांव के सभी लोगों को हम अपनी तरफ से कहना चाहते हैं कि आज तक जो भी आया है कोई नहाने के लिए, वो भी नहाने के लिए हमारे गांव में नहीं आएगा। नहाने के लिए सभी गांव में नहर है, नहीं है तो अपने घर पे नहाओ। नहराना में कोई नहाने के बहाने उड़दंगबाजी या नशा करने के लिए कोई भी युवा आएगा, उसको नहराना की कमेटी, नहराना की ग्राम पंचायत नहीं बख्शेगी। ये सब के लिए ताकीद है। थैंक यू सर। भाई साहब, आप गांव के पूर्व सरपंच रहे हैं और जिस तरह की बातचीत आई कि कुछ लोगों के नाम आए हैं नशा बेचने को लेकर, पुलिस की कार्रवाई को किस तरह देखते हैं? पुलिस की अब तक की कार्रवाई क्या कुछ रही? गांव में मौत भी हुई है, क्या कुछ कहें? ढीला रवैया है पुलिस का। उस लड़के की मौत हुई, उसके साथ 2 लड़के और थे, वो आपने भी देखा, उसमें कोल्ड ड्रिंक थी, उस वहाँ पे 3 गिलास थे, वो अकेला तो नहीं था। आज लगभग महीने के लगभग टाइम है, उसका कोई पुलिस आज तक उसका नाम भी निकाल सके उसके साथ कौन लड़के थे, तो क्या विश्वास करें पुलिस? अब आगे क्या कार्रवाई रहेगी? यार कार्रवाई है, इतना बुरा हाल हो रहा है। अब हमारे खेतों में महिलाओं का जाने का कोई धर्म नहीं रह रहा है। अगर कोई महिला अकेली खेत में जानी चाहती है, काम करनी चाहती है, तो कोई इतना डर रहता है उसके साथ क्या घटना कर सकती। नहरों जितनी नहर है, कुतियाना, मैन ब्रांच, शेरावाली, बरवाड़ी, नौरफिल्टर, इस पर आवारा लड़के शराब की बोतल लेकर, गाड़ियां लेकर, मोटरसाइकिल लेकर आते हैं। पुलिस ने उस दिन जब डेथ हुई तो कहा था कि गश्त करेंगे, कोई गश्त नहीं, गांव में भी नहीं आए। जहाँ पर पुलिस नाका लगाती है उसके साथ में नशा बिकता है जी, उसके पास में भी नशा बिकता है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। क्या उम्मीद करें ऐसे प्रशासन से? जी खेत में जाना इतना अकेले आदमी को भी डर लग रहा है अब खेत में जाने के लिए, तो महिलाओं को तो गालेंगे कैसे खेत में? जी जी, बहुत बुरा हाल हो रहा है। मैं तो प्रशासन से, CM से यही उम्मीद है इस पर को कंट्रोल करे, सख्ती बिना ये काम नहीं चलेगा। ठीक है जी भाई साहब। पुलिस का रवैया, गांव ने तो फैसला लिया है, गांव परेशान है, गांव बात कर रहा है, क्या कार्रवाई? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप यहाँ पहुँचे, और जो आज हमारी मीटिंग हुई वो कई बार आपने भी कहा कि आपको इस पे कदम उठाना पड़ेगा, इसलिए आपने हमें सलाह दी कि आप नशे के खिलाफ अभियान छेड़ो। आपका भी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें कई बार कहा, मेरे को तो स्पेशल तौर पे आपने कहा कि आप नशे के खिलाफ कोई अभियान छेड़े। आज पुलिस के रवैये पे भी मैं आऊँगा। आज सरपंच की अध्यक्षता में पूर्व सरपंच छोटूराम जी, आत्माराम जी, शेर सिंह सरपंच, हनुमान शर्मा, भागीरथ शर्मा, दलवीर गिल और सभी हैं, महेंद्र सारण, राम प्रसाद सारण है, जितने भी गांव के मौजूद आदमी हैं सभी मौजूद हैं, और गांव के युवा साथी जिन्होंने इकट्ठा होकर आज ये निर्णय लिया है कि उन जो नशा बेचते हैं उन सब का सरेआम नाम लिया गया है, उनको बुलाया गया है। 1-2 नहीं आए, उनके घर फ़ोन किया गया है कि आज तक आपने जो कर लिया वो कर लिया। कल से बाहर का कोई भी आदमी आवारा किस्म का गांव में गोलियां लेने के लिए बस स्टैंड पे आ गया तो कमेटी उसका फैसला वहीं करेगी, युवा साथी वहीं करेंगे, उसके बाद उसको पुलिस में दे दिया जाएगा। ये हमने फैसला लिया है। पुलिस से तो काम करवाना पड़ता है, पुलिस नहीं करती इतना जल्दी काम है। कल ही मैंने एक SI को फ़ोन किया था किसी काम के लिए, ये मैं कोई एप्लीकेशन दी हुई थी, वो भाई साहब क्या रहा, बोले ज़्यादा सरस्यों हरी हुआ है कि इतनी देर में ज़्यादा सरस्यों। पुलिस तो ऐसे काम नहीं करेगी, पुलिस तो डंडे से काम करवाना पड़ेगा। हम SP साहब से मिलेंगे, 2 दिन टाइम नहीं है उनको, CM साहब आ रहे हैं, उसके बाद इकट्ठे होकर ग्रामवासी SP साहब से मिलेंगे और इस पर हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे। जहाँ तक भी जाना पड़ेगा समस्त ग्रामवासी एक बढ़िया लड़ाई लड़ेंगे। और नज़दीकी गांव के लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि आप भी ऐसा कदम उठाएं। ये एक नहराना में नहीं है ये बीमारी, ये आपके गांव में भी है, रूपाणा में भी है, पीली मंदोरी में भी है, नारायणखेड़ा में भी है, माखोसरानी में भी है। हर गांव में सभी कोशिश करेंगे तो हम इसको, पुलिस से नशा दूर नहीं होगा, जो गांव के लोग हैं ना वो कर सकते हैं। मेरा तो यही सुझाव है।
बहुत धन्यवाद। ये तमाम जो तस्वीरें हैं आप युवा साथियों के साथ नहराना गांव की देख पा रहे हैं और आज पूरे गांव ने एक बड़ा फैसला लिया है नशे को लेकर। तो ये तमाम जानकारियां आप बेदड़क हरियाणा न्यूज़ पर देख रहे थे। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सहारण।